जनता भरोसा करती है या नहीं। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है तो दीपक, मध्य प्रदेश में कम से कम एक महिलाओं का एक वोट बैंक ऐसा है, जो लड़कियों का, जो नई लड़कियां हैं उनका वोट बैंक ऐसा है, जो नए वोटर है उनका वोट बैंक ऐसा है, जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पसंद करता है। लेकिन इस बार बदलाव की बयार भी बहुत ज्यादा चली है। कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका यह मानना था कि मध्य प्रदेश में अब बदलाव होना बहुत जरूरी है, 3 बार से एक सरकार आ गई है, इसलिए अब कुछ चेंज की जरूरत है। तो कुछ लोग वो भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। और दूसरा, जैसे मैं लगातार बता रही हूँ कि इस बार कांग्रेस ने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के सभी बड़े लीडर एक साथ होकर चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस ने अब मैदान में अपनी शक्ति दिखाई है। यही वजह है कि ये टसल देखी जा रही है और कोई भी एग्जिट पोल। दीप्ति में रोकूंगा, सीधे शोभना के पास चलते हैं। शोभना के पास एक बड़ी खबर है। शोभना। और दीपक जी, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको मैं दे दूं, राजस्थान में मतों की गिनती शुरू हो गई है। जयपुर विधानसभा सीट से यह गिनती शुरू हुई है और बस अब से कुछ देर बाद ही पहला रुझान हमें मिलने लगेगा। दीपक जी, पहला रुझान मिलने लगेगा तो जयपुर में मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, बाकी सेंटर्स में भी मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, यानी जो लोग बाहर रहते हैं और जैसे फौज में काम करते हैं या किसी ऐसी अन्य सरकारी संस्थानों में काम करते हैं जो अपना वोट डाले नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे लोग जो है पोस्टल बैलेट के साथ वोट करते हैं। और पहला रुझान इस वक्त आ चुका है। तेलंगाना से पहला रुझान आया है। तेलंगाना में पहला रुझान टीआरएस उम्मीदवार आगे, टीआरएस उम्मीदवार आगे तेलंगाना के अंदर। जल्दी से तेलंगाना की स्क्रीन दिखाई जाए तो कांग्रेस प्लस यानी तेलंगाना से पहला रुझान आया है। टीआरएस आगे है, टीआरएस 2 पर आगे है और कांग्रेस प्लस 1 पर आगे। कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन 1 पर आगे, टीआरएस 2 पर आगे। तेलंगाना में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, पहला रुझान आ चुका है। सभी 119 सीटों पर काउंटिंग हो रही है और तेलंगाना में पहले रुझान के हिसाब से टीआरएस 2 पर आगे है और कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन 1 पर आगे है। तेलंगाना की स्क्रीन हमको चलाते रहना चाहिए और बीजेपी और एआईएमआईएम को भी चुनौती है। एआईएमआईएम ने लगभग 7 से 8 प्रत्याशी वहां पर खड़े किए हैं और काउंटिंग से पहले पार्टी दफ्तर पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी। हमने उनकी तस्वीरें देखी थी। ये आप देख सकते हैं तेलंगाना के 3 सीटों के रुझान, जिसमें एक में कांग्रेस और टीडीपी गठबंधन आगे है और दूसरा जो है 2 सीटों पर टीआरएस आगे है, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि केसीआर की पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहला लकी रुझान जिसको हम कहते हैं, पहला रुझान जिसके पक्ष में आता है। मैंने हमेशा नोट किया है कि उसको एक एज मिल जाती है, तो पहला रुझान किसके पक्ष में आएगा और वो एज किसको मिलेगी, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमको देखने का बाकी है। सीधे चलते हैं दीप्ति के पास। दीप्ति हमारे साथ मौजूद है। दीप्ति, ये बताइए मुझे कि आप काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी हैं, क्या कोई पहला रुझान मिल पाया है भोपाल का? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है भोपाल के बारे में हमको, और यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की गिनती होने वाली है? दीपक, अभी प्रत्याशियों के सामने स्ट्रांग रूम को खोला जा चुका है। बैलेट, जो डाक मत पत्र होते हैं, पोस्टल बैलेट होते हैं, उनकी काउंटिंग शुरू हो गई और लगभग 8:30 बजे के आसपास से ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है पहला रुझान आने में हम लोगों को लगभग 1 मिनट रोकूंगा दीप्ति, 1 मिनट रोकूंगा। बीजेपी 1 पर और कांग्रेस 2 पर। सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल, बीजेपी 1 पर और कांग्रेस 2 पर आगे है। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश से 3 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि खाता खुल गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है शुरुआती दौर में। लकी चार्म होता है, पहले अगर आप आगे हो जाएं तो लकी चार्म होता है। अगर इसकी बात करी जाए तो क्या ये लकी चार्म कांग्रेस के फेवर में जाएगा? आंचल, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 3 सीटों के रुझान आए हैं। 1 पर बीजेपी आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे है और अदर 0 पर। तेलंगाना में 3 सीटों के रुझान आए हैं। कांग्रेस और टीडीपी गठबंधन 1 पर आगे है, वहीं टीआरएस 2 पर आगे है। एमपी के रुझानों की बात करें तो लकी लीड जिसको हम कहते हैं, वो 2 सीटों पर कांग्रेस को मिल रही है। परिणाम क्या होते हैं ये देखना अभी बाकी है। निमिष, मुझे बताइए, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे, ये क्या इंडिकेट कर रही है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए ये लकी चार्म आप जिसको कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लिए वाकई में ये आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक नया जोश जो दिख रहा है उसमें, जैसे उन्होंने लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। आप लोगों ने अभी हम सुबह से बता रहे हैं, कांग्रेस का भोपाल का कार्यालय सजा दिया गया है बिल्कुल जैसे कि अब वो जश्न के माहौल में है।
देखिए, नतीजे कुछ भी आए, लेकिन एक बात है कि इस बार के इलेक्शन में जो रुझान आए उससे कांग्रेस के काडर में जान फूंक दी। 15 साल का सूखे में कहीं कुछ बादल, कुछ बारिश तो हो रही है और ये बारिश की पहली बूंद दिख रही है। बारिश की पहली बूंद है, लेकिन क्या बूंद बूंद से घड़ा भरेगा? बूंद बूंद से क्या घड़ा भरेगा, ये 100% का सवाल है। और सीधे शोभना के पास चलते हैं, राजस्थान का रुझान जानने। शोभना, क्या है आपके पास? और दीपक जी, इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें। पहला रुझान जो राजस्थान से आने लगा है, टोंक क्या हो रहा है यार, क्या तमाशा? पायलट आगे चल रहे हैं। यूनुस खान उनके खिलाफ खड़े हुए थे। गुर्जर वर्सेस गैर गुर्जर की ये लड़ाई थी और आगे निकलते हुए सचिन पायलट दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर टोंक सीट से आ रही है। बहुत टफ सीट इसको माना जा रहा है। यूनुस खान को जब बीजेपी ने खड़ा किया था तो ये माना जा रहा था कि जो आसान लड़ाई सचिन पायलट के लिए एक तरफा दिखाई दे रही है वो उतनी आसान नहीं होगी। तो बड़ी खबर, अच्छी खबर कांग्रेस के लिए टोंक सीट से, राजस्थान से। लेकिन वसुंधरा राजे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि वो अब तक चुनाव नहीं आ रही है, जितने चुनाव उन्होंने आज तक लड़े हैं वो सभी जीती हैं और इस वक्त वो झालरा पाटन से आगे चल रही हैं। वो हारेंगी इसकी संभावना भी बेहद कम है, क्योंकि एक कंफर्टेबल लीड वो झालरा पाटन में लेकर चलती है। झालावाड़ उनके बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि वहां से सांसद हैं और झालरा पाटन से वो खुद खड़ी होती हैं। जितने चुनाव लड़े हैं मुख्यमंत्री के तौर पर या लीडर ऑपोजिशन लड़े हैं, और वसुंधरा हारेंगी इसकी संभावना न के बराबर है। सचिन पायलट, हमने जो हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल दिखाया था उसके हिसाब से टोंक में 4 सीटें हैं टोंक जिले के अंदर, और चारों की चारों कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी सचिन पायलट के आने पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। लाए उसका प्रतिफल है कि आज हम भारी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, काउंटिंग शुरू होने वाली है बस थोड़ी देर में, कितनी सीटें लाने वाले हैं? देखिए, अब सीटों के बारे में आकलन ऐसे नहीं होता है, पर ऐसा अंदर से तो आप देख सकते हैं मतगणना केंद्र की तस्वीरें, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, ईवीएम संग्रहण का। सीधे चलते हैं सुशांत के पास। छत्तीसगढ़ के कुछ ट्रेंड आए हैं। सुशांत, छत्तीसगढ़ क्या कहता है? दीपक जी, छत्तीसगढ़ में सीटें भले कम हों लेकिन वहां रुझान ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 4 सीटों का रुझान अभी हमें मिल पा रहा है और यहां पर भी जिस कांटे की टक्कर की हम बात कर रहे थे वही देखने को मिल रही है। 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी नेक टू नेक फाइट है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आंकड़ा बड़ा साफ है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। कट टू कट फाइट है। यहाँ पर छोटी विधानसभा है, 90 सीटों की विधानसभा है, तो यहाँ पर एक एक सीट काउंट करेगी, एक एक सीट आगे रहेगी। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे छत्तीसगढ़ में और बीजेपी 2 सीटों पर। हमको ये 0-0 का आंकड़ा बदलना चाहिए और 2 और 2 लगाना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। राजस्थान के अंदर 2 परिणाम आए हैं। दोनों चीफ मिनिस्टर के प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, एक वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा सचिन पायलट। सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं। शोभा ओझा कुछ कह रही है। कांग्रेस को आशीर्वाद देती नजर आएगी और बीजेपी के कुशासन, बीजेपी के भ्रष्टाचार का अंत करेगी। पूरे प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में भी हम बात करें तो ईवीएम और स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा में कांग्रेस के सिपाही मुस्तैद थे। तो क्या आज आप संतुष्ट हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से 10-12 दिनों में सुरक्षा की गई है वो मुफीद रही? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कई जगह देखा चुनाव के बाद ईवीएम कहीं होटल में पकड़े गए, तो कहीं 48 घंटे बाद ईवीएम पहुंचे, तो कहीं बैलेट पेपर्स डस्टबिन में पुलिस हेडक्वार्टर में पड़े मिले। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ अधिकारी जरूर लिप्त थे और कुछ अधिकारियों पे गाज भी गिरी है। इलेक्शन कमीशन ने भी उन पे उसका संज्ञान लेते हुए उनको सस्पेंड किया है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना दायित्व फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा करेगी। तमाम अधिकारी जो इलेक्शन के काम में जुटे हुए हैं वो अपनी जवाबदारी का। मध्य प्रदेश का रुख आपको बता दें, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। क्या कांग्रेस की वहां पर लहर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी मात्र 2 सीटों पर आगे है। 3 सीटों की लीड कांग्रेस ने बनाकर रखी है और एक बड़ी लीड की तरफ कांग्रेस बढ़ सकती है अगर इसी तरह के ट्रेंड परिणाम में बदले तो, या इसी तरह के ट्रेंड आते रहे तो मध्य प्रदेश में 7 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी मात्र 2 पर आगे है, कांग्रेस 5 पर आगे है, तो लड्डू का इस्तेमाल हो सकता है। क्यों निमिष?
हाँ, मैं तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह देख रहा हूँ और दोनों जगह कांग्रेस जो है वो बीजेपी को एक मिनट, राजस्थान बता दूं आपको, राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में डिसिसिव लीड की तरफ क्या कांग्रेस बढ़ रही है, क्या कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक अच्छी बढ़त उन्होंने बना ली है भारतीय जनता पार्टी पर। और छत्तीसगढ़ के अंदर कांटे का मुकाबला, बीजेपी 4 सीटों पर आगे, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। राजस्थान में 5 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस 5 पर आगे। मध्य प्रदेश पर बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस 5 पर आगे और छत्तीसगढ़ में 4-4 की बराबरी है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करी जाए तो 1 पर कांग्रेस टीडीपी गठबंधन आगे और टीआरएस 2 पर। तो क्या माना जाए संजीव नायक जी, क्या ये डिसिसिव लीड है? उधर बीजेपी छत्तीसगढ़ में 3 पर आगे हो चुकी है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, लेकिन 3 सीटों पर इन पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे है और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिलहाल लीड बनाती हुई दिख रही है। संजीव, क्या टिप्पणी करेंगे इस रुझान को देखने के बाद? नहीं, ये तो बहुत ही इनिशियल रुझान है, आगे और देखते हैं, थोड़ा सा और आधा 1 घंटे में थोड़ा क्लियर होने लगेगा पिक्चर। ये एकदम पहले की जो है पोस्टल बैलेट है और वो बहुत कम होते हैं, उसमें पोस्टल बैलेट जो है वो कोई सही रुझान नहीं माना जा सकता। थोड़े से और इंतजार करते हैं, आधा घंटा, तो जब मतपेटियां खुलने लगेंगे तब हमको थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो आप देखिए, बीजेपी मध्य प्रदेश में कहा 3 पर बीजेपी आगे हो गई है, कांग्रेस 2 पर ही आगे है, 3 पर बीजेपी आगे हो गई है, 5 सीटों के रुझान आ गए हैं, 3 पर बीजेपी आगे और 2 पर कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी अब 4 पर आगे हो गई है और कांग्रेस 6 पर आगे हो गई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेजी से समीकरण बदलते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 पर आगे है और कांग्रेस 6 पर आगे है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 5 पर आगे और कांग्रेस 6 पर आगे। वहीं राजस्थान के अंदर 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 4 पर आगे, कांग्रेस 6 पर आगे। मध्य प्रदेश में 5 सीटों के रुझान हो चुके हैं, बीजेपी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। मिलीजुली प्रतिक्रिया, स्वतंत्र क्या कहेंगे इन रुझानों को देखकर? देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अपना सामाजिक चरित्र बदला, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसा कि दीप्ति जी कह रही थी, वो बहुत पते की बात कह रही थी कि शिवराज जी महिलाओं के बीच में बहुत फेमस है। अगर हम भारतीय राजनीति को पारंपरिक रूप से देखें, जहां जाति, धर्म और इस तरह के मुद्दे हुआ करते थे, वहां पे महिला भी एक वोट बैंक के रूप में उभरा है। तो ये जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के, सरकारी कर्मचारियों के, आर्मी के लोगों के, यहाँ से आपको शायद वो रिफ्लेक्शन भी नहीं मिलेगा, जहां से बीजेपी के वोट दरअसल आने वाले हैं सामाजिक पिरामिड के सबसे निचले तबके से, जहां पे लाभार्थियों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। तो आने वाले 1-2 घंटे में हमें दिखाई पड़ेगा कि कैसे ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भी जाता दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ 11 सीटें, बीजेपी 5 पर आगे, कांग्रेस 6 पर आगे। राजस्थान 10 सीटें, बीजेपी 4 पर आगे, कांग्रेस 6 पर आगे। मध्य प्रदेश 5 सीटें, बीजेपी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। तेलंगाना में 3 सीटें, 1 पर बीजेपी, टीडीपी और कांग्रेस गठबंधन और दूसरे पर जो है 2 पर वहां की पार्टी टीआरएस आगे। तो 4 और 8 हो गए हैं राजस्थान में, अब डबल का अंतर हो गया है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो राजस्थान में तेजी से बदलते हुए रुझान और राजस्थान का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं शोभना के पास। शोभना, 8 और 4 का आंकड़ा हो गया है, कांग्रेस के फेवर में 8। और दीपक जी, इस समय की बड़ी खबर आपको मैं दे दूं, अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 4 पर बीजेपी। जो ताजा रुझान आया है, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है ये, अभी कहना ये बहुत मुश्किल होगा कि तस्वीर क्या रहेगी राजस्थान की, लेकिन अगर एग्जिट पोल्स की माने तो कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती दिख रही है। और जो रुझान सुबह से आना शुरू हुए हैं, उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 4 पर बीजेपी है। सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, बीजेपी की वसुंधरा राजे झालरा पाटन सीट से आगे चल रही है। ये कहा जा रहा था कि राजपूत वोट जो है वो हो सकता है कि वसुंधरा राजे से छिटक जाए, लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे ने बढ़त बनाई हुई है, सचिन पायलट ने 1 मिनट के लिए रोकूंगा शोभना, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। राजस्थान में आंकड़ा तेजी से बदलता हुआ, राजस्थान में 15 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 7 पर आगे और कांग्रेस 8 पर आगे। तो नेक टू नेक फाइट एक बार फिर से राजस्थान में शुरू हो चुकी है, बीजेपी 7 पर आगे और कांग्रेस 8 पर आगे। मध्य प्रदेश में 5 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी 5 पर आगे और कांग्रेस 6 पर आगे। तो कट टू कट, नेक टू नेक फाइट चल रही है। निमिष, क्या कहेंगे इस फाइट के बारे में? किस तरह का T20 का मैच होने वाला है? देखिए, ओवर तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और क्योंकि अभी भी आप देखिए बहुत ज्यादा कांग्रेस एक तरफा आगे आपको नहीं दिख रही है कहीं भी,
और बीजेपी हम जो सोच रहे थे राजस्थान में राजस्थान में देखिए आंकड़ा बदल चुका है। बीजेपी 7 पर आगे, कांग्रेस 9 पर आगे, 16 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अभी भी कांग्रेस थोड़ी बढ़त बढ़ाई हुई है रुझानों में, हालांकि शुरुआती रुझान है लेकिन एक इंडिकेटर हो सकते हैं। कांग्रेस 9 पर आगे, बीजेपी 7 पर आगे। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 5 पर आगे, कांग्रेस 6 पर आगे, तो वहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट से पिछड़ी हुई है। निमिष, हाँ देखिए राजस्थान में, और हम अभी हमारे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजस्थान में इस समय बीजेपी 7 पर आगे है तो कांग्रेस 8 पर। मतलब बहुत ज्यादा अंतर हमको ऐसा नहीं दिखा कि बहुत ज्यादा जो हम अभी तक सोच रहे थे और अभी तक एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि एकदम सूपा साफ हो जाएगा, ऐसा तो फिलहाल राजस्थान में हमें नहीं दिख रहा है। हम स्क्रीन पर देखें, अभी वहां पर भी छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए 4 और 2, ये सीधा ये टक्कर वाला मामला है। शुरुआती रुझान में भी एकदम कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि एक मिनट, राजस्थान का मैं बता दूं, राजस्थान में बीजेपी 4 पर आगे और कांग्रेस 12 पर। तो क्या एक डिसिसिव लीड की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी? स्वतंत्र क्या कहेंगे? 4 और 12 का अंतर काफी ज्यादा होता है, 8 सीटों का अंतर है। देखिए, जैसे पहले बरसात में कभी कभी छींटे पड़ के रुक जाते हैं, फिर उसके बाद बूंदाबांदी होती है तो लगातार होती है और फिर तेजी से बारिश होती है। तो अभी तो छींटे पड़े हैं जो बूंद रुक सकते हैं। करेंगी तेजी से बारिश बिल्कुल होगी। अभी तो छींटे पड़ के रुक जाते हैं, आपने देखा है। अभी तो लगातार बूंदाबांदी भी नहीं शुरू हुई कि जिसमें एक तरफ ट्रेंड एक तरफ बढ़ते चला जाए। कभी भाजपा आगे चल रही है, कभी कांग्रेस आगे चल रही है। कभी आप मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, राजस्थान में जैसे 12 का आंकड़ा है, 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है। बिल्कुल बदलेगा और स्वतंत्र बिल्कुल बदलेगा आंकड़ा। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, 6 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी अब मात्र 2 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर आगे हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक लीड की तरफ बढ़ रही है। क्या लीड दिखाई देती है, क्या लीड समझ पड़ती है? 6 पर आगे है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में 6 सीटों के रुझान आए, 2 पर आगे बीजेपी है और 4 पर आगे कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में रुझान वहीं अटके हुए हैं, 3 पर आगे बीजेपी है, 2 पर आगे कांग्रेस है। वहीं राजस्थान के अंदर बीजेपी 4 पर आगे है, कांग्रेस 12 पर आगे है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसिसिव आप एक इंडिकेशन कह सकते हैं इसको, या फिलहाल डिसिसिव इंडिकेशन नहीं कहेंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो शुरुआती दौर होता है वो काफी वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब ऊपर नीचे हर 1 मिनट में आपको ऊपर नीचे दिखता रहेगा। थोड़ा सा आधा 1 घंटे में वो स्टेबिलाईज होने लगेगा, तब थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा। ये तो अभी 1 घंटा ये मान के चलिए कि एकदम 4 से 12, 12 से 4 एकदम ऊपर नीचे उछलता ही रहेगा। ये बिल्कुल उछलता रहेगा और उछलना हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश 5 पर आगे, मध्य प्रदेश में 5 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी 3 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। छत्तीसगढ़ में 6 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस 4 पर आगे है। राजस्थान में 16 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी 4 पर आगे, कांग्रेस 12 पर आगे। और मध्य प्रदेश की टैली और मध्य प्रदेश का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल, रही है वो ये कि मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटों के रुझान आए हैं। 7 पर अब इतनी देर में ही चेंज हो गया आंकड़ा। 10 पर बीजेपी आगे चल रही है और 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि अब कांग्रेस की सांसें अटकना शुरू हो गई होंगी। सुबह सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया था, उनका कहना था कि जनता की सरकार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उतार चढ़ाव अभी भी दिख रहे हैं। एक मिनट आंचल रोकूंगा। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आया है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे, तो बराबर का आंकड़ा हो गया है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। राजस्थान का आंकड़ा वैसा का वैसा ही है, अदर्स 1 सीट पर आगे। तो छत्तीसगढ़ का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, क्या सीटें आइडेंटिफाई हो सकती है? ये 10 सीटें कौन सी है, कांग्रेस की 10 सीटें कौन सी है, और आदर्श में क्या जोगी या फिर बीएसपी खाता खोल रही है? अभी हम सीटों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती तस्वीर दिख रही है। और आपको याद होगा जब आप पिछली बार छत्तीसगढ़ का अपडेट लेने के लिए आए थे, तब भी नेक टू नेक फाइट थी, 2-2 सीट पर थी दोनों पार्टियां। इस वक्त हम 21 सीट के रुझान देख पा रहे हैं, उसमें भी बीजेपी 10 और कांग्रेस 10 और अन्य के खाते में 1 सीट है। इस बार हमें ध्यान रखना होगा दीपक जी कि अन्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अजीत जोगी की पार्टी और बीएसपी शामिल है, और अगर वहां पर क्लियर मैंडेट नहीं मिल पाया तो उनका किरदार बहुत अहम हो जाएगा। इसलिए अन्य पर भी हमें छत्तीसगढ़ में नजर रखनी होगी। अन्य पे बिल्कुल अपना नजर रखेंगे। उधर राजस्थान में फिर आंकड़ा बदला है। राजस्थान में 19 सीटों के इंडिकेशंस आ चुके हैं। बीजेपी अब 7 पर आगे हो गई है, कांग्रेस 22 पर आगे है। मध्य प्रदेश में 15 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 10 पर आगे, कांग्रेस 5 पर आगे है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 पर आगे और कांग्रेस 12 पर आगे हो चुकी है। कि हमारी विकास की जो योजनाएं थी, हम राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी बनाएंगे। सर, दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, हवन भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है। होने दीजिए,
हवन पूजा भी हो रहा है और उन्होंने निर्दलीयों से भी संपर्क साधने की कवायद उन्होंने शुरू की है। इसका मतलब आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उनकी भी। हवन कर रहे हैं, राहुल गांधी की भी फोटो है, सोनिया गांधी की भी फोटो है, लड्डू का ऑर्डर भी उन्होंने पहले ही दे दिया। अभी 9-10 बजते बजते तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत के पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड बता दें। 10 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 12 सीटों पर, अदर्स 1 सीटों पर। सुशांत। दीपक जी, ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे होती हुई दिख रही है और जैसा हम बता रहे हैं 23 सीटों में से अब 12 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, 10 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है और अन्य के खाते में 1 सीट है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी पार्टी को बढ़त दिख रही है और वो बढ़त कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दीपक जी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में बढ़त जाती हुई दिख रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 10 सीटों पर आगे है और अदर्स 1 सीटों पर। सीधे चलते हैं संजय के पास। संजय, ये इनिशियल ट्रेंड को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को एज है छत्तीसगढ़ में? जी निश्चित तौर पर देखिए जो चर्चा है, जो लगातार एग्जिट पोल आए हैं। संजय, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदला है, बीजेपी 10 सीटों पर आगे, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे। राजस्थान में आंकड़ा बदला है, बीजेपी 7 सीटों पर हो गई है और कांग्रेस 12 सीटों पर। 19 सीटों के रुझान आ चुके हैं। उधर छत्तीसगढ़ में फिर से आंकड़ा बदला है, बीजेपी 15 सीटों पर आगे, कांग्रेस 11 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर। तो बीजेपी 15, कांग्रेस 11, अदर्स 1। तो छत्तीसगढ़ में अब एज जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वसुंधरा राजे की सिंधिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं। त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके वो लौट रही हैं और उन्होंने वहां पर 8 बजे पूजा अर्चना की थी। इसके बाद वो सीएम हाउस जाएंगी और पूरे परिणामों पर नजर रखेंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीरें देख रहे हैं। अब देखते हैं वो यहाँ कुछ कहती है या नहीं कहती है। तो वसुंधरा त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन करके वापस लौटते हुए अपने घर की तरफ जाते हुए, सीएम आवास में जाते हुए। और छत्तीसगढ़ का हाल हम आपको बता दें, बीजेपी 15 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 10 सीटों पर और अदर्स 1 पर। राजस्थान में बीजेपी 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 12 सीटों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7 सीटों पर। तो अभी तक सिर्फ राजस्थान को देख लें तो राजस्थान में कांग्रेस आगे चल रही है। सीधे चलते हैं शोभना के पास। शोभना, क्या हाल है राजस्थान का फिलहाल? कोई इंडिकेशन किस के आगे चलने की तस्वीर मिल पा रही है आपको? आ रही है और आंकड़ा क्योंकि बहुत तेजी से बदल रहा है और 12 और 7 का आंकड़ा है। 12 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 7 पर बीजेपी चल रही है और बहुत तेजी के साथ आंकड़ा बदल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए राजस्थान से अच्छी खबर आती हुई हर बढ़ती हुई सीट के साथ मिल रही है। वसुंधरा राजे हालांकि झालरापाटन से आगे चल रही है, सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 12 पर कांग्रेस और 7 पर बीजेपी। मैं आपको छत्तीसगढ़ के अपडेट के लिए सुशांत के पास चलते हैं। बीजेपी 16 पर आगे, कांग्रेस 13 पर आगे और अदर्स 1 पर। सुशांत, क्या ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है छत्तीसगढ़ से? बिल्कुल दीपक जी, अभी आपको याद होगा एडिलेड मैच हुआ था, वहां भी ऐसे कांटे की टक्कर नहीं थी जैसी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर आगे हो गई है 16 सीटों पर और कांग्रेस 13 सीटों पर अभी 3 सीट से पीछे है और अन्य के खाते में अभी भी 1 सीट है। और विक्रम उसेंडी जो बीजेपी के नेता है अंतागढ़ से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं रुझानों में, ये पता चल पा रहा है। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। 29 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी मात्र 9 सीटों पर आगे और कांग्रेस 20 पर। स्वतंत्र, कम से कम राजस्थान में तो मान लीजिए कि आप हार रहे हैं। नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगा कि तीनों जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर इसके हम पुराने रिकॉर्ड देखें पिछले 20 साल के, तो छत्तीसगढ़ में जैसे भारतीय परंपरा में ₹1.25 का बड़ा महत्व होता है, तो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में मात्र 1.25 मतों का फीसदी का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है और ये 12 बजे तक चलेगी। और अंत में हर पिछले 3 चुनाव देखिए तो अंत में बिल्कुल बीजेपी वहां पे चुनाव जीतती है, 50 सीट, 52 सीट ऐसा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 7-8% से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2-3 चुनाव में लीड लेती रही है। राजस्थान बहुत ही वोलेटाइल है, जैसा कि सर कह भी रहे थे। राजस्थान में जब लीड होती है तो 7-8% से बीजेपी पिछली बार ज्यादा थी या फिर कांग्रेस उससे पीछे बार ज्यादा थी। यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरह से। स्वतंत्र, शोभना के पास चलते हैं। शोभना, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? शोभना, मैं आपको रोकूंगा। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बदल रहा है। बीजेपी 17 सीटों पर आगे और कांग्रेस 14 पर और अदर्स 1 पर। जी शोभना। रहा था कि कांग्रेस सरकार बनेगी और वही शुरुआती रुझानों में देखने को भी मिल रहा है। 20 सीटों पर कांग्रेस, बढ़त काफी ज्यादा है कांग्रेस की और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। 29 सीटों का रुझान आ चुका है, 20 पर कांग्रेस और 9 पर बीजेपी।
10 पर बीजेपी हो गई है। शोभना मैं यहां पर बता दूं, आपको करेक्ट कर दूं कि राजस्थान में 30 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 10 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 20 पर, मध्य प्रदेश में 18 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 10 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 8 पर, छत्तीसगढ़ में 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं 90 में से, और यहां पर बीजेपी 17 पर और कांग्रेस 14 पर आगे है और अदर्स 1 पर। यानी छत्तीसगढ़ में बहुत क्लोज कॉल होने वाला है क्योंकि छोटी असेंबली है। क्यों संजीव नायक जी? मेरा भी यही मानना है कि 15 साल की राज के बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह काफी पॉपुलर होने के कारण और मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। मध्य प्रदेश के आंकड़े आ रहे हैं, एमपी में बीजेपी 14 और कांग्रेस 13 पर, यहां पर भी टक्कर कांटे की टक्कर में तब्दील हो चुकी है। तो तीनों राज्य, आप हटिएगा मत स्क्रीन से, आप बिल्कुल मत हटिएगा, आप चिपके रहिएगा, क्योंकि अगर आप राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इन राज्यों में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2019 के फाइनल में क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपको ये परिणाम देखने बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं, कौन आगे चल रहा है? 14 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 13 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 17 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 14 सीटों पर, राजस्थान में 39 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 13 सीटों पर और कांग्रेस 26 सीटों पर। जी संजीव जी। जी, लेकिन ये सारे जो शुरुआती दौर का भी अपन देखेंगे तो थोड़ा सा एक एहसास ये हो रहा है कि ये सही बात है कि हर जगह कांग्रेस पिछले बार के हिसाब से काफी आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस फायदा तो कांग्रेस को ही हो रहा है, बीजेपी अभी भी संघर्ष की स्थिति में है। बीजेपी संघर्ष की स्थिति में 15-15 साल के एंटी इनकम्बेंसी 2 राज्यों में। अरुण, 15-15 साल के एंटी इनकम्बेंसी क्या इंडिकेट करती है? दीपक जी, मुझे ये लगता है कि अभी एक तो ये ट्रेंड्स जो है बहुत अर्ली हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा सा हमें उम्मीद थी कि थोड़ा टफ फाइट होगा, लेकिन बाकी के ट्रेंड्स अभी मुझे लगता है कि घंटे भर में क्लियर होंगे। लेकिन ये बात ठीक है जो संजीव जी ने कही, पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि लास्ट फेज में जो रिकवरी की है, और मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जो है कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी और मध्य प्रदेश में टफ फाइट होगी, लेकिन बीजेपी गुजरात की तरह जो है वो सीधे चलते हैं शोभना के बाद। शोभना क्या अपडेट है? 26 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 13 सीपी जोशी को लेके नाथद्वारा सीट से ये खबर आ रही है। राजस्थान के दीपक सर आगे चल रहे हैं सीपी जोशी। पिछली बार के चुनाव में वो महज एक वोट से हार गए थे, तो इस बार उन्होंने कोई भी कहा जाए कोशिश छोड़ी नहीं, और अच्छी खबर उनके लिए कि वो आगे चल रहे हैं। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से आगे चल रहे हैं, ये खबर शोभना हमें बता रही है। और जो रुझान मिले हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में 90 में से 36 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 19 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 1 पर आगे और अदर्स 1 पर, और 39 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 13 पर आगे, कांग्रेस 26 पर आगे और अदर्स 0 पर। तो ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे रुझान झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे हैं। हम बात कर रहे थे स्वतंत्र कि अभी तक के शुरुआती रुझान देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस फाइट में है? कांग्रेस बिल्कुल फाइट में, और कांग्रेस को फाइट में कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, राजस्थान का आंकड़ा देखिए आप, 14 और 30, बीजेपी 14 और कांग्रेस 30। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस फाइट में है। और कांग्रेस, जब आप देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश शहरी ऐसे हैं जहां पे 2 पार्टियों की फाइट ही होती है, तो शुरुआती रुझान में अगर फाइट में है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अगर हम आंकड़े देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड बनाए हुए 15 साल के मध्य प्रदेश के आंकड़े बदल गए। मध्य प्रदेश में 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 18 सीटों पर बीजेपी आगे है और 14 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो मध्य प्रदेश के रुझान बदल चुके हैं, 18 सीटों पर बीजेपी और 14 सीटों पर कांग्रेस। वहीं 36 सीटों के रुझान आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, 19 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस 16 सीटों पर। राजस्थान के 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 14 पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 30 पर। सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, आपसे ये जानना चाहता हूं, 2 राज्यों में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, क्या इस बार इसका फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है बिल्कुल पढ़ना चाहिए दीपक जी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है राजस्थान का पिछले 2 दशक का ट्रेंड ये कहता है कि वहां पर हर बार सत्ता बदलती है। 1 मिनट सुशांत, आपको बीच में टोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। मध्य प्रदेश में 35 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 20 पर आगे और कांग्रेस 15 पर। छत्तीसगढ़ में 36 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 19 पर आगे और कांग्रेस 16 पर और अदर्स 1 पर। वहीं राजस्थान में 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 14 पर आगे और कांग्रेस 30 पर। जी सुशांत। जी, तो यही मैं कह रहा था सर कि छत्तीसगढ़ में जहां पर खास तौर पर रमन सिंह पर नजर है, वो पिछले 3 बार से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और इस बार भी अगर वो दावा कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है दीपक जी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां पर कोई नेतृत्व बहुत बड़ा खड़ा नहीं कर पाई है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको सुशांत, 1 मिनट रुक जाइए।
39 सीटों के रुझान आ चुके हैं और अब कांग्रेस आगे हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 18 सीटों पर। वहीं 37 सीटों के रुझान आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी 20 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 17 पर। और राजस्थान में 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं, कांग्रेस 30 पर आगे चल रही है और बीजेपी 14 पर। राजस्थान को आप मान रहे हैं कि राजस्थान हारा हुआ है आपका स्वतंत्र? नहीं, अभी मान नहीं सकते कि हारा हुआ है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब छींटे लगातार पड़ने लगे और ये बूंदाबांदी में तब्दील हो रहे हैं और इसको हमें और थोड़ा और बादल राजस्थान, अभी इसको बादल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश जाए वही बहुत है। नहीं, आपने देखा वहां पे भी आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। जैसे अभी आपने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस आगे चल गई है 2 सीट के आगे, तो अभी 15-20 मिनट हमें और एंजॉय करना चाहिए 9 बजे के बाद। और गैप बहुत ज्यादा है, आप देखिए 14 और 30 का गैप है और ये शुरुआती रुझान है, हम इसको नकार नहीं सकते। ओवरऑल ये कहूंगा कि ले देकर पिछले बार के हिसाब से कांग्रेस थोड़ी बढ़त ले रही है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन 15 साल बाद भी कांग्रेस बढ़त नहीं ले रहा है तो खत्म हो जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये तीनों राज्य ऐसे जहां कोई तीसरा रोकूंगा। देखिए राजस्थान में वसुंधरा नहीं चाहिए, वो साफ दिख रहा है। बीजेपी 17 पर, कांग्रेस 40 पर आगे हो चुकी है कांग्रेस। अब स्टेबलाइज हो रहा है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, जहां 15 साल से हम थे। और छत्तीसगढ़ में तो वहां के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जो कि आदिवासियों के एक बड़े नेता थे। अगर इस तरह किसी बड़े नेता का पार्टी छोड़ गया है, भाजपा में शामिल होना भी कुछ इंगित करता है, तो हमें छत्तीसगढ़ के परिणाम को लगातार देखते रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के परिणाम भी साफ है। देखिए 25 और 20 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। 25 और 20 मध्य प्रदेश में, 25 और 20, 25 बीजेपी की, 20 कांग्रेस की। सीधे चलते हैं आंचल के पास मध्य प्रदेश का रुझान जानने के लिए। क्या मामा की भांजिया काम कर रही है आंचल? बुधनी के लिए कहा जाएगा। 2 अपडेट है, आपको बता दूं 45 सीटों का रुझान आ चुका है। 25 में बीजेपी आगे चल रही है, 20 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और दीपक, बुधनी के अंदर शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अरुण यादव पीछे चल रहे हैं। और बुधनी में जो चुनाव प्रचार का कमान है वो पूरी तरह से मामा जी की पत्नी यानी कि साधना जी के हाथ में थी, यानी भाभी जी के हाथ में थी। तो भाभी जी इस वक्त घर पर है और काफी अच्छी तरह से उन्होंने लगता प्रचार किया है। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अरुण यादव, वो भी दिग्गज नेता है। किसान वर्सेस किसान की बैटल यहाँ पर कराने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अरुण यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी, जो कि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले भी यहाँ से 2 बार रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीत चुके हैं। और इस बार तो बाकायदा यहाँ पर नारा था कि अब की बार 1 लाख पार, यानी कि कहीं ना कहीं बुधनी के अंदर उनके बेटे और पत्नी ने जो चुनाव प्रचार किया, बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट है और आंकड़े अभी यही कह रहे हैं, 45 सीटों पे रुझान है। और अभी थोड़ी देर पहले सुशांत छत्तीसगढ़ में बता रहे थे, 1 मिनट में रोकूंगा, 1 मिनट आंचल रोकूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक डिसीजन लीड लेते हुए कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 18 सीटों पर। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 17 पर। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 18 पर और अदर्स के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 45 सीटों के रुझान मिल चुके हैं, बीजेपी 25 पर आगे है और कांग्रेस 25-25 टाई हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में 25-25 की लड़ाई है, 25-25 की लड़ाई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में टच एंड गो होने वाला है, छूकर निकल जाना जिसको कहते हैं, वो चुनाव परिणाम होने वाला है। क्योंकि शुरुआती रुझान में 230, अभी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाकी हैं। सिर्फ 50 सीटों के रुझान आए हैं और कांग्रेस और बीजेपी बराबरी में। वहीं राजस्थान में कांग्रेस लीड लेते हुए, बीजेपी 17 पर और कांग्रेस 40 पर। राहुल गांधी तो स्थापित हो गए इन चुनाव के बाद, स्वतंत्र क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी तो 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन वो भारतीय राजनीति में स्थापित हो गए थे। तो अगर आप ये कहें कि इस विधानसभा से, तो राजीव गांधी को विचार करना चाहिए कि 14 साल लगे उनको राहुल बाबा से राहुल गांधी बनने में। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। और जब बाबा नहीं कहेंगे आप उनको, राहुल गांधी कहेंगे। बाबा 47 साल में मेरे गांव में तो बाबा असली वाले बाबा हो जाते हैं। यहाँ पे बाबा माने थोड़ा सा इलीट क्लास में चलता है कि राहुल बाबा मेरा बाबा, बच्चा वाला बाबा चलता है। तो और हम सबको भरोसा है कि पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, पिछले 5 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम पूरे देश में और हमारे प्रदेश में हुआ है, उसका लाभ हमको मिलेगा। प्रदेश की जनता का भरोसा फिर से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कायम होगा। जिस तरह से एग्जिट पोल आए और आज कांग्रेस श्रिंक कर रही है, लीड कर रही है, फिलहाल क्या इनपुट है आपके पास? क्योंकि अंदरूनी जो पार्टी का इनपुट क्या है, आप खुद यहाँ पर रहे, क्या इनपुट है आपके पास? अभी तो डाक मतपत्रों की गिनती भी पूरी नहीं हुई है और हर विधानसभा में लगभग 15 से 16 राउंड होते हैं। मेरा ये मानना है कि चुनाव के परिणाम की जो क्लैरिटी आएगी वो 2 बजे के बाद आएगी
और हमको पूरा भरोसा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि हंग असेंबली होगी तो सारे ऑप्शंस खुले। ये सब कुछ कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उधर आंकड़ा बदल रहा है। मध्य प्रदेश में 52 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 26 पर आगे